हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो हम कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 3। हमने कर लिए थे बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट कर लिया था। पहले हमने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इसकी, फिर इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े थे। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ गवर्नमेंट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड अ कॉम्पिटिटर दैट अफेक्ट अ बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। देखिए हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे पिछली इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, जो हमारे बाहर का वातावरण होता है वो इफेक्ट होता है, मतलब उससे इफेक्ट पड़ता है किस पे, हमारी बिजनेस पे। तो वही चीज है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें सारी एक्सटर्नल फैक्टर देखी जाए तो गवर्नमेंट है, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड कॉम्पिटिटर दैट अफेक्ट बिजनेस, ये सारे क्या करते हैं, हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। देखिए अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस। देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज एक्सप्लेन बिलो। तो इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट इसका है क्या, देखिए फर्स्ट मोवर एडवांटेज। इन्होंने क्या कहा है, द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प अ बिजनेस टू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज अर्लियर। द कंपनी डेट अंडरस्टैंड चेंज फर्स्ट गेट द बेनिफिट फर्स्ट। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, एक तो हमें उसे नॉलेज मिलती है कि बिजनेस में कैसे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। मतलब ये सारा खेल समझने के ऊपर है। अगर हम जितना समझेंगे ना बाहर के इन्वायरमेंट को, कि हाँ हमारा बाहर का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, कैसे मतलब फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उसी तरीके से अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो उससे हमें क्या होता है, एक तो बेनिफिट होएगा हमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, अ कंपनी डैट स्टार्ट अ ऑनलाइन शॉपिंग अर्लियर अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर। एक कंपनी है, उन्होंने अगर स्टार्ट करी ऑनलाइन शॉपिंग तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे दूसरी कंपनियों से। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट अ फ्यूचर प्रॉब्लम्स और थ्रेट। इफ थ्रेट्स आर नोन एज अ इन टाइम द बिजनेस कैन प्रिपेयर टू फेस देम। इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो पहले से ही हमें चेतावनी देता है फ्यूचर को लेकर, कि हाँ अगर हमें मतलब फ्यूचर में कैसे, मतलब हमें फ्यूचर में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम अपनी बिजनेस में कुछ चेंजेस लाता है तो क्या हमें इससे नुकसान होएगा या क्या हमें उससे फायदा होएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, इफ अ कंपनी नोन दैट गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्स इट कैन प्ले टू रिड्यूस द कॉस्ट। देखिए अगर इन्होंने एग्जांपल क्या बताया कि अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स, जो टैक्स रेट होता है उन्होंने बढ़ा दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्लान के अकॉर्डिंग जो उनका कॉस्ट होएगा प्रोडक्ट का वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा टैपिंग यूजिंग रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए अ बिजनेस नीड रिसोर्सेज लाइक अ रॉ मटेरियल, मशीन, वर्कर्स एंड मनी। दीज रिसोर्सेज कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये देखिए क्या है, इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें हमें एक तो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और मनी की जरूरत पड़ती है, तभी हमारे रिसोर्स क्या चल पाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मशीनरी के, बिना वर्कर्स के काम कर रही है या बिना मटेरियल के काम कर रही है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ फैक्ट्री गेट अ लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इन्होंने बताया कि अगर कोई एक कंपनी है उसको ये सब चीजें उसके आसपास के इलाके से मिल रही है तो कंपनी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, अच्छे से
परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसको मतलब वहीं से रॉ मटेरियल मिल रहा हो और सराउंडिंग इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, रॉ मटेरियल मिल रहा हो, लेबर मिल रहा हो, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए फायदा ही फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा coping and rapid change. Today's business environment is changing very fast due to technology, fashion, and competitions. Business must adjust quickly to survive. इन्होंने बताया है कि अगर आज का टाइम में हम देखा जाए ना, तो हमारा बिजनेस टाइम टू टाइम एक तो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके टेस्ट को लेकर देखें, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है, ठीक है, और कंपटीशन चेंज हो रहा है, हर एक चीज में कंपटीशन है आगे। मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो रहा है, फैशन जो मतलब लोगों को देखा जाए ना, हर लोग हर चीज में क्या रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। तो वैसे ही कंपनी का मानना है कि जब लोग एडवांस होते हैं तो कंपनी भी आपसे एक गुना एडवांस ही रहती है, कि वो भी सोचती है कि हमें भी कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए। वो वैसे प्लानिंग करती रहती है कि हमें अपने रिसोर्स में ऐसी क्या चेंजिंग लानी चाहिए कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मोबाइल कंपनीज कीप लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स बिकॉज कस्टमर टेस्ट चेंज फास्ट। जैसे इन एग्जाम्पल लिखा है कि एक मोबाइल की कंपनी है, वो बार बार क्या करती है, बार बार हमारे जो फोन में फीचर्स होते हैं न्यू मॉडल लाती है, नहीं तो उसमें कुछ चेंजेस लाती ही रहती है। तो ये इससे क्या, ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इससे पता है कंपनी को जो कस्टमर है, कस्टमर का जो टेस्ट है ना वो चेंज होता है बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइटिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नॉलेज ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प मेकिंग अ गुड प्लान एंड पॉलिसीज। इन्होंने बताया कि अगर हमें बिजनेस की अच्छी नॉलेज होगी तो हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से प्लान कर पाएंगे, जो हमारी पॉलिसीज होंगी वो अच्छे से वर्क पर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अ होटल कंपनी ओपन अ होटल इन टूरिस्ट प्लेस आफ्टर स्टडिंग टूरिस्ट ग्रोथ। एक होटल कंपनी है, अगर वो ओपन करती है, वो एक ऐसे इलाके में अपना होटल खोलेगी जहां पर टूरिस्ट की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। वो पहले इस चीज के ऊपर रिसर्च करेगी कि ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर टूरिस्ट की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, मतलब आना जाना लगा रहे, ठीक है। तभी वो वहां पे क्या करेगी, अपना होटल खोलेगी, और जिससे उस टूरिस्ट की ग्रोथ भी होती है वहां पे, और उससे उसका भी फायदा होएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इज अ प्रेफरेंस। इम्प्रूवमेंट इज प्रेफरेंस, देखिए क्या है, स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प अ कंपनी इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी अगर कंपनी है तो वो क्या करती है, वो अपना मतलब एक जो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस करती रहती है, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है। उसको ये होता है कि हाँ, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करना, उसकी लेबलिंग चेंज करना, उसका डिजाइन चेंज करना, ठीक है। कभी रेट में आपने देखा होगा, कभी मतलब कुछ कम कर दिया, कुछ ज्यादा कर दिया, ठीक है, और कुछ उससे रिलेटेड उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया हो, या कुछ ऐसे लालच के लिए दे देते कि हाँ एक के साथ एक सामान फ्री है। तो कंपनी क्या सोचती है, कंपनी ना अपने इम्प्रूवमेंट के सोचती है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि वो मार्केट में बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सके। अब ये नहीं है कि हाँ मतलब आज कंपनी खोल ली और मार्केट में उसका प्रोडक्ट, अगर देखिए मार्केट में अगर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चलता ना, तो वो एक बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिटर को उतारती है। कॉम्पिटिटर वो होता है जो मार्केट में सामान को बेचता है, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा अच्छा होएगा, बेस्ट होएगा, जो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग कर पाएगा, तभी आपका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रह सकेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंपनी यूजिंग अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम वर्क फास्टर एंड सर्व कस्टमर बेटर। कंपनी क्या करती है, कंपनी यूज करती है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। क्यों, क्योंकि इससे काम क्या होता है, वर्क फास्ट होता है, जल्दी, और जो जिससे सर्व कस्टमर बेटर, जिससे लोग भी अच्छे से कर सके और समझ सके। तो हमने ये सब कर लिया है इम्पोर्टेंट। लास्ट में इन सब का कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लिखते हो तो लास्ट में अगर छोटा सा 1-2 लाइन भी कंक्लूजन लिख दो ना, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में,
देखिए क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अ बिजनेस फाइंड अपॉर्चुनिटीज, फेस प्रॉब्लम्स, प्लान प्रॉपरली एंड ग्रो सक्सेसफुली। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिससे पहले उससे क्या था, पहले तो उनको अपॉर्चुनिटीज उठानी पड़ती है, फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर वो प्लान को प्रॉपर तरीके से करते हैं, फिर उनको क्या मिलते हैं, ग्रो सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड all force and factors that affect a business. These components are divided into a two main parts. देखिए हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। बिजनेस वही है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारी फोर्स को और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस पर। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल वैसे आपको पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। बाहर अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए, दीज आर फैक्टर्स इनसाइड द बिजनेस दैट द बिजनेस कैन कंट्रोल। इन्होंने बताया कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, वो हमारा अंदर मतलब बिजनेस का अंदर का जो भी वर्क होता है उस वही कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब बाहर से इसको कुछ भी नहीं लेना देना। जो हमारा बिजनेस अंदर का है, जैसे मैनेजमेंट हो गया और फिजिकल रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया हमारे, ठीक है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब कंपनी से के अंदर जो रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है। मतलब इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसके मेन एलिमेंट्स क्या होता है, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम स्टार्टिंग से करते हैं आ रहे हैं। आपको पता है मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो हर एक बिजनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल क्या है, गुड मैनेजमेंट मोटिवेट वर्क एंड इंक्रीज प्रॉफिट। जो हमारा अगर गुड मैनेजमेंट रहेगा कंपनी में तो वो क्या, उससे क्या मिलेगी, एक तो मोटिवेशन मिलेगी वर्कर्स को, और क्या आएगा, इंक्रीज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या होता है, जिसमें ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एम्प्लॉयज आर द वर्क्स एंड स्टाफ ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो हमारे वर्कर्स होते हैं, और एक स्टाफ जो जो हमारे स्टाफ होता है और वर्कर्स होते हैं हमारे का ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल क्या है, स्किल्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। जो हमारे अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अगर हम एम्प्लॉयज रखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या स्टाफ रखते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि बिना क्वालिफिकेशन के रखते हैं, नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसका इंटरव्यू होता है तो उसके स्किल्स भी चेक किए जाते हैं, क्या उसको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, क्या वो हमारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर अगर वैसे अगर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है तो उसको पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो वही बताया, जो एक स्किल्ड और ट्रेंड एम्प्लॉयज होता है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेगा, बेटर क्वालिटी करेगा, ठीक है। मतलब क्वालिटी चेक करेगा कि हाँ क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। आगे है फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स देखिए क्या होते हैं, दीज इंक्लूड मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इन अ बिजनेस। फिजिकल रिसोर्स में जिसमें हमारे मशीन आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, टूल्स आते हैं और टेक्नोलॉजी आते हैं, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्न मशीन हेल्प इन फास्ट एंड बेटर प्रोडक्शन। जो हमारे आज के टाइम में जो मॉडल्स मशीन आते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, एक तो ठीक है फास्ट, एक तो फास्ट काम करते हैं और ऊपर से बेटर प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। जो पहले काम लोग अपने हाथों से करते थे धीरे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है।
जैसे एग्जांपल अगर एक और देखा जाए तो पहले बैंक में मतलब इतने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे कि इस पे लोग काम कर सके। वो सारे रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, एक नोटबुक में या एक रजिस्टर होता था उसमें रिकॉर्ड करते थे, फिर लास्ट में मतलब ज़्यादा टाइम लगता था उनको रिकॉर्ड करने में। और लेकिन आज का टाइम क्या है, आज के टाइम में वैसे अगर देखा जाए मॉडर्न मशीन, जैसे घर बैठे बैठे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। अगर हमें पेमेंट करनी हो तो हम ऑनलाइन बैठे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडर्न मशीन्स कहेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं और जो फास्ट वर्क करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है, फाइनेंशियल आपको पता है जो हमारे मनी से रिलेटेड होता है। देखिए क्या है, मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस स्मूथली। देखिए फाइनेंशियल का मतलब होता है रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है मनी। अगर जबकि पैसा है तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, एक तो बिजनेस अच्छे से चलेगा और मतलब अच्छे से वर्क कर पाएगा। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी विद इंकरेज फंड कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस इजिली। अगर कंपनी के पास पैसा है, फंड है, तो वो अपनी बिजनेस में क्या कर पाएगी, एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। जो बिजनेस हमारा इजिली प्रॉपर वे में चलेगा, बिल्कुल स्मूथली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट वैसे नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट करना, ठीक है। देखिए द वैल्यू बेनिफिशियल एंड बिहेवियर फॉलो इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट करना, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बिहेवियर हो गया, वैल्यूज, बेनिफिट्स, मतलब ये सारे क्या होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चले तो हमारा बिजनेस क्या कर पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ हम मतलब स्टाफ में आते तो हमारा अलग वर्क है, तुम वर्क कर सो तुम अपने तरीके से करो, ये मैं अपने तरीके, या फिर जैसा होता नहीं है कि हाँ मैं अपने तरीके से करूंगा तुम अपने तरीके से करो, ऐसा नहीं है। अब बिहेवियर को भी देखकर चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ मतलब एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, अ पॉजिटिव वर्कर कल्चर इंक्रीज एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। जो हमारा इन्होंने बताया कि जो हमारा एक पॉजिटिव वर्कर कल्चर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो हमारे वर्क होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मतलब उस चीज को हम पॉजिटिव वे में लेकर चले, ठीक है। तो चलिए हमने कर लिया, अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या आता है, देखिए द इंटरनल इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। देखिए इन्होंने बताया अगर जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है अगर उसको हम अच्छे से प्ले करें, मतलब एक प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, क्या करता है हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्प अ बिजनेस वर्क efficiently and achieve its goals, ठीक है। मतलब एक जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हमारी हेल्प करता है वर्क को अच्छे से करने में ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस। दीज factors are not under the control of the business but they strongly affect a business decision and perform। ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये हमारा मतलब इसका सब रिलेटेड सिर्फ बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। ये इसका ना मतलब जो बिजनेस के इंटरनल से कुछ नहीं लेना देना, इसको सिर्फ आउटसाइड आउटसाइड से मतलब है, ठीक है। मतलब जो हमारे बाहर का जो ये बाहर का फैक्टर देखती है हमारा कि बाहर का नेचर कैसा चल रहा है, उस हिसाब से अपने बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कि कैसे कंट्रोल किया जा सके बाहर के नेचर को देखकर, ठीक है। तो इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, कौन कौन से, एक तो माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो और माइक्रो दो इन्वायरमेंट होते हैं। देखिए तो हम पहले करेंगे हम माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, दीज फैक्टर्स आर क्लोज टू बिजनेस आर डायरेक्टली अफेक्ट इन
बिजनेस, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बिल्कुल ही क्लोज होते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं हमारी वर्किंग पर। ओके, जैसे कस्टमर, कस्टमर जो सेल और बाय करता है, ठीक है, उसको हम एक कस्टमर कहते हैं। देखिए कस्टमर क्या है, कस्टमर बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विस। कस्टमर क्या करता है, बाय मतलब खरीदना, ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदता है और सर्विस देता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, कंपनी स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। एक कस्टमर क्या करता है, प्रेफर देता है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में, ठीक है, स्टार्ट अ सेलिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन सेलिंग करने की सोचता है, ठीक है। मतलब जैसा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कस्टमर को सबसे पहले वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ कस्टमर हमारे किस चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट होता है और कैसे हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कस्टमर कई, तो डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, तो वो एक चीज़ पॉजिटिव व्यू है उनके लिए कि हाँ मतलब अब उनको पैसे की टेंशन नहीं होती, वो उनका सामान आएगा उनके पास रहेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स आपको पता है जो मतलब देखिए सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। सप्लायर क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है, लेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कैन स्टॉप अ प्रोडक्शन। अगर सप्लायर हमारा रॉ मटेरियल नहीं देगा ना तो उससे क्या होगा, हमारा तो जो प्रोडक्शन होएगा ना वो क्या होएगा, स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, मतलब काम नहीं हो पाएगा। आगे है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या आता है, अदर बिजनेसेस सेलिंग सिमिलर प्रोडक्शन। जो हमारे बिजनेसेस होते हैं सेलिंग क्या करता है, सिमिलर प्रोडक्शन। मतलब कॉम्पिटिटर मैंने आपको बताया था अभी कि कॉम्पिटिटर का काम क्या होता है, जो हमारे बिजनेस होता है ना उसके प्रोडक्ट्स को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। उनको एक वैसे टारगेट दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें मतलब एक दिन में 50 प्रोडक्ट्स या मतलब जैसे देखा जाए 50 बहुत है उनके लिए, 50 या 100 प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जैसे तरीके से मार्केट में सेल करे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इफ अ कॉम्पिटिटर रिड्यूस अ प्राइस ऑफ अ कंपनी में ऑल्सो रिड्यूस अ प्राइस, ठीक है। देखिए आगे क्या है, मार्केट। मार्केट इंटरमीडिएटेरियस, दे हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। ये किस में हेल्प करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं एक तो सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में ऑफ गुड्स, ठीक है। देखिए जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गया। एग्जाम्पल क्या है, रिटेल सोल स्टोर हेल्प प्रोडक्ट रिसर्च कस्टमर इजली। जो रिटेलर है ना वो हमारी हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने में, कहाँ तक, कस्टमर तक इजली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट, देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड दोज एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल बिजनेस इन द कंट्री और इकोनॉमिक। जो हमारा मैक्रो इफेक्ट इन्वायरमेंट है ना ये हमारा अफेक्ट करता है किस पे, इसको ना वैसे देखा जाए ना तो सारा लेना देना इसका एक्सटर्नल फैक्टर होता है, मतलब इसको एक्सटर्नल फैक्टर से लेना देना होता है, ठीक है। मतलब ये इंटरनली नहीं रह सकता, एक्सटर्नल, ठीक है। और माइक्रो में क्या था, वो इंटरनली रिलेटेड करता था, और मैक्रो में क्या है, ये एक्सटर्नल रिलेटेड करता है। इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वैसे एलिमेंट्स हमने पहले भी कर रखे हैं इसके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। तो चलिए वैसे इसका मैं करा देती हूँ आपको एक बार। देखिए पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड अ फैक्टर लाइक इनकम लेवल, इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इससे रिलेट करते हैं सब इकोनॉमिक फैक्टर हमारे, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, अ पीपल इनकम इंक्रीज, जैसे लोगों की इनकम क्या है, इंक्रीज है, तो दे बाय अ मोर गुड्स, वो उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा गुड्स परचेज किए। दिस इंक्रीज द सेल ऑफ कंपनी।
इससे क्या होगी, कंपनी की जो सेल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल। सोशल क्या होता है, सोशल जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। इट इंक्लूड अ कस्टमर, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। मतलब जो सोशल से रिलेटेड होता है, जैसे ग्रोइंग हेल्थ अवेयर हैज इंक्रीज द डिमांड एंड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स। मतलब जो हमारे मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा सबसे ज़्यादा आज का डिमांड, आज के टाइम में अगर हम डिमांड देखें तो जो हमारे ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, जिप्स होते हैं, इनकी डिमांड्स क्या आती है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये मतलब देखा जाए ना तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना पॉलिटिकल रूल्स और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो सब देख कर चलना पड़ता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इफ द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, तो कंपनी क्या करेगी, इससे कंपनी को क्या आएगा, सबसे ज्यादा फायदा होएगा। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा सेल करेगी एक स्कूटर को। ठीक है। आगे है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है, इट इंक्लूड अ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ये हमारा मतलब लीगल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो लेबर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया एंड उसकी सेफ्टी होगी। ये सब चीज़ें कंपनी को ध्यान में देखकर चलनी पड़ती है। ठीक है। अगर जैसे किसी कंज्यूमर के साथ कोई मिसबिहेव किया गया या उसके साथ कुछ और ही मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ मतलब जैसे उसने मंगवाया था कुछ और, उसके पास गया कुछ और सामान, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। जैसे कंपनीज मस्ट फॉलो अ मिनिमम वेजेस लॉ विलिंग अ पेइंग अ वर्कर्स। देखिए इन्होंने लिखा है कि अगर कंपनी कंपनी ना कुछ भी पे करती है मतलब पेमेंट, तो उनको ना मतलब लॉ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड न्यू इन्वेंट्रीज एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन्होंने बताया कि मतलब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़। ठीक है। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग एप्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट यूज अ टेक्नोलॉजी टू सेल अ प्रोडक्शन इजली। जैसे हमारा आज के टाइम में ऑनलाइन ऐप है, क्या क्या है, एक तो अमेजोन है, एक फ्लिपकार्ट है। ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके और इजली तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये क्या है, हमारे एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। जो मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है देखा जाए तो। ठीक है। तो हमने सब कर लिया। उसके बाद हमारा लास्ट रहता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। देखिए कॉन्क्लूजन में हमने बताना है थोड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हेल्प अ बिजनेस ग्रो कंप्लीट कंप्लीट इफेक्टिवली एंड मेक अ बेटर डिसीजन। ये हमें जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है एक तो बिजनेस ग्रो में, और ये हमें कंप्लीट इफेक्टिवली बताता है, और इससे हमें क्या मिलता है, बेटर डिसीजन मिलती है, बेटर नॉलेज मिलता है कि बाहर का इन्वायरमेंट मतलब हमारे बिजनेस के लिए कैसा इफेक्ट डालता है। ठीक है। मतलब हम अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। मतलब आज के टाइम में देखा जाए ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर के ही फैक्टर को देख के चलती है कि लोगों की क्या पसंद है। आज के टाइम में लोग क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं कि लोगों को कैसा बिहेवियर पसंद है, कैसा क्या पसंद है, लोग किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आज के टाइम में कैसा फैशन आना चाहिए। ठीक है। कैसा ट्रेंड होना चाहिए। खाने जैसे स्टेशनरी का सामान ले लो आप, अगर किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वहाँ स्टेशनरी का सामान रखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ अलग अलग। आज के टाइम में देखा जाए तो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, ठीक है, हमारे नए पेंसिल्स हो गए। पहले हमारे टाइम में कैसे सिंपल सिंपल पेंसिल्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत अलग अलग डिज़ाइन कलरफुल वाली पेंसिल्स आ रही हैं। इरेजर अलग तरीके से आ रहे हैं और शार्पनर अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। मतलब कुछ अलग ही डिज़ाइन में आता है, जिससे लोगों को क्या आता है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये बच्चों को क्या एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक बच्चे ने खरीदा तो सारे जिद करते हैं हमें भी खरीदनी है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब ऐसे एक कंपनी को नॉलेज मिल रही है कि हाँ, हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं कि जिससे बच्चे, या जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हो, ह्यूमन है, एल्डर है, यंगर है, ठीक है, कोई भी कोई भी पर्सन हो,
उससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में फैशन देखा जाए, अलग अलग ड्रेसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं हर साल, इसका ग्रोथ लेवल बढ़ ही रहा है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगी नोट्स।